first unit over here, it is related to the Indian financial system. It is related to the Indian financial system. तो फाइनेंशियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहां पर बहुत सी चीजें आती हैं. वेदर इट इज रिलेटेड टू द मार्केट्स, तो यहां पर मार्केट्स भी हैं, यहां पर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसीजर्स है, रेगुलेटर्स है. तो उन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि आईएफएस जो है वो बनता कैसे है, उसका बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है. ठीक है, वर्टिकल्स क्या है, मोस्ट प्रोबेबली हमारे क्या है, वर्टिकल्स क्या है, कि हमारे चीजें क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल है, उन सभी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं. एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू द बेसिक ऑब्जेक्टिव. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने यहां पर किस तरह से फैसिलिटेट करना है टू द इंडिविजुअल, किस तरह से इंडिविजुअल फैसिलिटेट होंगे, गवर्नमेंट किस तरह से फैसिलिटेट होगी, फर्दर किस तरह से सभी बिजनेसेस को चलाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट चैनल्स हैं, कहां कहां पैसा लगा सकते हैं, कहां पर मनी सप्लाई है, कहां पर डिमांड है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे. वेदर इट इज रिलेटेड टू द मनी मार्केट, वेदर इट इज रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट और डेप्ट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन द केस ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, क्योंकि सब चीजें जो है कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हो जाती हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है 2000 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मोबिलाइज करते हैं डिपॉजिट्स को. यानी कि ये तो है नहीं ना आप डिपॉजिट को अपने पास रखेंगे. जो ये बैंक्स हैं ये बेसिकली इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करते हैं. किस तरह से इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करते हैं? यू बेसिकली प्लेस योर डिपॉजिट्स विद देम, आप उनके पास अपने डिपॉजिट रखते हैं एंड फर्दर वो इस डिपॉजिट को या तो इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट सेगमेंट में, या फर्दर उसको फर्दर लेंडिंग के पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऐसा नहीं है आपका पैसा उन्होंने जस्ट अपने पास रख लिया एंड आपको इंटरेस्ट पे करते जा रहे हैं. दे आर बेसिकली इन्वेस्टिंग इन इट इन अदर मार्केट्स, या फिर वो लेंडिंग के पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं एंड फर्दर वो बेसिकली आपको इंटरेस्ट जो भी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट इज हाउ इट बेसिकली कल्टिवेट्स हैबिट्स रिलेटेड इन द माइंड ऑफ द डिपॉजिटर कि उनको अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाना है बैंक में, बिकॉज दे विल बी गेटिंग समथिंग इन रिटर्न. ओके, देन इज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन. अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में, देन रिलेटेड टू द नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं दे बेसिकली पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमीज पेमेंट मैकेनिज्म ट्रांजैक्शन सर्विसेज. ठीक है, तो यानी कि इंटरमीडिएट जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो पीएसएस का इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चेक हो गए, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कितनी ही चीज़ों का आज की डेट में कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसके तहत आप बेसिकली डील कर सकते हैं, जिसके तहत आप बेसिकली डील कर सकते हैं विद द बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ, विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ. अब ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बेसिकली आपसे डिपॉजिट लेती है, जैसे मैंने आपको बताया they do accept the deposits from you and further उस डिपॉजिट का इस्तेमाल किया जाता है lending purposes के लिए and further investment purposes के लिए. That is mobilize deposits and channelize it into the investment sector and further it is a process banks create credit through a multiplier effect. Now what is the multiplier effect? अब देखिए होता क्या है, अल्टीमेटली बैंक्स में लेवरेज रहता है. लेवरेज कैसे रहता है कि डिपॉजिटर्स ने यहां पर पैसा जमा करवाया, लेट अस टेक द केस कि 100 करोड़ रुपीस का जो डिपॉजिट था वो यहां पर डिपॉजिटर्स ने जमा करवाया विद द बैंक XYZ, विद द बैंक XYZ 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट जो है वो यहां पर जमा करवा दिया. अब यहां पर बैंक जो है उसने मान लीजिए 100 करोड़ में से 80 करोड़ रुपीस लेंट आउट कर दिया, 80 करोड़ रुपीस की बैंक ने लेंडिंग कर दी. अब यहां पर अल्टीमेटली ये पैसा जाना कहां था, लोगों में जाना था. लेट अस टेक द केस कि यहां पर डिपॉजिटर्स के पास ही, यानी कि इन लोगों को पैसा मिला, वी विल डिनोटिंग इट बाय ABCD एंड फर्दर विल बी डिनोटिंग इट ओवर हियर बाय जो डिपॉजिटर्स हैं उनको EFGH से डिनोट कर रहे हैं. एंड मान लीजिए इन लोगों ने ये पैसा इन्हीं को देना था या कोई और जो लोग थे उनको पैसा देना था. अल्टीमेटली उन्होंने पैसा फिर से अपना बैंक में डिपॉजिट करवा दिया. तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि डिपॉजिट 100 करोड़ रुपीस था, 100 करोड़ में से बैंक ने 80 करोड़ रुपीस की लेंडिंग कर दी एंड 80 करोड़ में से इन्होंने पैसा जो पे करना था यहां पर इनको 30 करोड़ रुपए पे कर दिया, वापस से पे कर दिया. इन्होंने 30 करोड़ रुपया फिर से बैंक के पास जमा करा दिया. अल्टीमेटली बैंक के पास क्या हो गया, 130 करोड़ रुपीस क्या हो गए, यहां पर 130 करोड़ रुपीस का यहां पर डिपॉजिट हो गया एंड बैंक ने यहां पर मान लीजिए लेंडिंग और कर दी, फिर आगे और लेंडिंग कर दी. दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर इफेक्ट. यानी कि डिपॉजिट्स के थ्रू यहां पर जब आप लेंडिंग करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है. इंस्टीट्यूट फिर से कहीं ना कहीं वो पैसा जमा करवाने वाली है. दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर इफेक्ट. देन इट इज रिलेटेड टू नॉन बैंकिंग
नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, देखिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस तो रहती हैं, बट नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो देयर, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो देयर, सो दे लेंट आउट द रिसोर्सेज प्लेस्ड एट देयर डिस्पोजल बाय द सेवर्स, जैसे कि एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो बेसिकली वो भी तो क्या करती हैं, वो भी लेंडिंग का काम करती हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करती हैं, यानी कि जो पैसे डिपॉजिटर्स ने उनके पास जमा करवाए हैं वो यहां पर उस पैसे का इस्तेमाल करती हैं लेंडिंग पर्पजेज के लिए। अब डिफरेंसेस क्या होते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बीच में एंड एनबीएफसी के बीच में, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द कमिंग यूनिट्स। ओके, देन इट इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मार्केट। So financial markets are centers or arrangements and provides facilities for buying and selling of the financial claims and services. What do you mean by financial market? अब जब नॉर्मल मार्केट की बात करते हैं तो वी कैन डू बाय बेसिकली डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर। इसी तरह से आप फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंट जो आप डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं यू कैन डू सेल एंड परचेज, यू कैन डू सेल एंड परचेज। एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है यहां पर फाइनेंशियल मार्केट का, दैट इज रिलेटेड टू द प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस। देखिए मार्केट में ना एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन एंड बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पॉपुलर है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। की डिमांड क्या है एंड फर्दर व्हाट वुड बी द सप्लाई रिलेटेड टू दैट, कि डिमांड क्या है एंड सप्लाई क्या होगी, इसकी बेस पर ही प्राइस का पता चलता है। अब कई बार आप देखते हैं कि मार्केट में एक शेयर है, लेट अस टॉक अबाउट सम पेनी स्टॉक, किसी पेनी स्टॉक की बात कर लेते हैं। पेनी स्टॉक यानी कि किसी छोटी कंपनी का स्टॉक की बात कर लेते हैं जो अभी इतनी स्टैब्लिश नहीं है। लेट अस टेक द केस कि उस कंपनी का जो शेयर था साल 2 साल पहले 2 रुपए के आसपास था, 2 रुपए के आसपास का शेयर था। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हुए हैं, कंपनी ने क्या कर दिया हुआ है, अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया हुआ है, यानी कि कोई भी सेल परचेज नहीं कर रही है कंपनी, बट स्टिल जो कंपनी का प्राइस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड नाउ इट इज 98 रुपीज। एंड ये प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट अ लाइक एग्जाम्पल कि जो मैं ऐसे ही कह रहा हूं, ठीक है। तो 2 रुपए की यहां पर स्टॉक की वैल्यू जो कि कंपनी बंद भी हो चुकी है उसकी वैल्यू 98 रुपीज कैसे हो गई, दिस इज जस्ट बेस्ड अपॉन बाय द मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन किस तरह से, यानी कि डिमांड को यहां पर आर्टिफिशियली इंक्रीज किया गया। देखिए अगर तो कंपनी अच्छी होगी वैसे ही उसकी डिमांड मार्केट में रहेगी। जैसे मान लीजिए अगर इन्फोसिस कंपनी है उसके शेयर्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ेगी। टाटा की कंपनीज हैं उसके शेयर्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली उनकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, प्राइस आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि जहां पर एक सिंपल सा रूल है, डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो प्राइस तो बढ़ता ही बढ़ता है, इन्फ्लेशन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सेम चीज यहां पर होती है, लेकिन यहां पर इस टर्म में फाइनेंशियल मार्केट में इसको हम प्राइस मैनिपुलेशन कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइस मैनिपुलेशन एंड आल्सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ द price discovery, also it is a process of the price discovery। इसी तरह से एक प्रोसेस होता है that is a book building process, that is related to what, that is related to the book building process। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस में होता क्या अल्टीमेटली, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के केस में क्या होता है कि जो प्राइस होता है पर शेयर यूनिट का, जब किसी कंपनी ने आईपीओ निकालना है, जब किसी कंपनी ने आईपीओ रोल आउट करना है यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालना है, पहली बार अपना शेयर मार्केट में लेकर आ रही है कंपनी, तो उसके केस में एक होता है प्रोस्पेक्टस हमारे पास नॉर्मल प्रोस्पेक्टस और एक होता है हमारे पास रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के केस में आप प्राइस का यूनिट जो होता है वो ऐसा नहीं बताते हैं, उसको ऐसा कंपनी रोल आउट नहीं करती है, कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस का कई बार इस्तेमाल करती है। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस के तहत जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, जो क्यूआईबीज हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, बड़े बड़े बायर्स हैं, बड़े बड़े सौदागर हैं, वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड यहां पर देखा जाता है क्या डिमांड है एंड फर्दर उसके हिसाब से प्राइस बिल्टअप होता है, उसके हिसाब से शेयर का प्राइस बिल्टअप होता है कि कंपनी का जो प्राइस है, शेयर का प्राइस है, वो किस प्राइस पर रोल आउट होगा, कंपनी का जो शेयर है वो किस प्राइस पर रोल आउट होगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अंडर द प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस। ओके, अब यहां पर फाइनेंशियल मार्केट के डिफरेंट जो आप कह लीजिए प्लेयर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, हु आर द डिफरेंट प्लेयर्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे एजेंट्स हैं, चाहे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, डीलर्स हैं, बोरोज हैं, लेंडर्स हैं, सेवर्स हैं, रेगुलेटरी बॉडीज है, सभी के सभी क्या है यहां पर फाइनेंशियल मार्केट में प्लेयर्स हैं, यानी कि जो भी पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द मार्केट, वेदर वो यहां पर ब्रोकर है, वेदर वो डीलर है, वेदर वो बोरोर है, वो सभी क्या हैं प्लेयर्स हैं इन द फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट में खरीदने बेचने आते जाते हैं, जो मार्केट को बनाए रखे हुए हैं, जो मार्केट के पोटेंशियल को समझते हैं, जो मार्केट के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, दोज आर ऑल आर द प्लेयर्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट।
फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या चीजें रहती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सो यहां पर मनी मार्केट, डेप्ट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन चारों मार्केट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड डेफिनेटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट हैं ये, ठीक है, जिनको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं मनी मार्केट की बात करता हूं, बेसिकली मैं शॉर्ट टर्म यहां पर बोरोइंग लेंडिंग की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करता हूं, यानी कि एक साल तक की मैच्योरिटी की जो सिक्योरिटीज है वो यहां पर खरीदी बेची जाती हैं। फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तो यहां पर फाइनेंशियल मार्केट में अगर हम डिवीजन करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास आती है मनी मार्केट, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है। एंड फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज: कॉल मार्केट, and further notice market, and further the third one it is a term market. तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इसमें कौन कौन से हैं? तो पहले इंस्ट्रूमेंट जैसे कमर्शियल पेपर्स हो गए, एंड रादर देन जो ट्रेजरी बिल्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, रेपो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कमर्शियल बिल्स हो गए, ऑल आर पार्ट ऑफ मनी मार्केट, सभी मनी मार्केट का ही पार्ट है। सेकेंड, इट इज रिलेटेड टू डेप्ट मार्केट, जहां पर हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, जो डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं, उनके बारे में हम उनको खरीद बेच करते हैं। दैट इज बेसिक रिलेटेड टू द डेप्ट मार्केट, यानी कि है तो ये भी डेप्ट के रिलेटेड ही है। यहां से भी पैसा निकाला जाएगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा लंबे समय के लिए, एक साल से लंबे समय के लिए निकाला जाएगा। द डेप्ट मार्केट इज अ डेप्ट मार्केट वेयर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड, जहां पर जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको ट्रेड किया जाता है। एंड फर्दर जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जो कि लंबे समय की सिक्योरिटीज है, उनको यहां पर ट्रेड किया जाता है। एंड फर्दर जब हम डेप्ट लेते हैं ना, जैसे हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक को हम एक इंटरेस्ट पे करते हैं, यानी कि बैंक को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करेंगे या फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे करेंगे। उसी तरह से जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है वो यहां पर पे करते हैं। देन इट इज रिलेटेड टू द थर्ड वन, इट इज रिलेटेड टू द फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स मार्केट किससे रिलेटेड है? अब फॉरेक्स मार्केट के खुद के अपने क्या है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे पैकिंग क्रेडिट है, प्री शिपमेंट क्रेडिट है, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट है। वेदर इट इज रिलेटेड टू द पैकिंग क्रेडिट लिमिट, वेदर इट इज रिलेटेड टू पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, वेदर इट इज रिलेटेड टू लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, या फिर बैंक गारंटीज हो गई, वो सभी किसमें शामिल हो जाती हैं? ये सभी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं हम, किसके अंदर आते हैं? फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर आते हैं, जहां पर फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने बेचने का काम किया जाता है। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? यानी कि मैंने किसी और करेंसी को खरीदा बेचा, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया गया था इन फॉरेन करेंसी एंड द अमाउंट इज पेबल इन इंडियन करेंसी, दैट इज आल्सो अंडर द फॉरेक्स। ओके, तो यहां पर फॉरेक्स को, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने बेचने का काम किया जाता है। दैट इज रिलेटेड। द फोर्थ वन, इट इज रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट। फोर्थ वन, इट इज रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट के केस में क्या है कि जहां पर मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, जहां पर मैं डेब्ट की बात कर रहा हूं, जहां पर मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, वो दोनों चीजें इसमें कवर हो जाती है। यानी कि कैपिटल मार्केट के केस में डेब्ट एंड इक्विटी दोनों कवर होती हैं। कैपिटल मार्केट के केस में जो डेब्ट है वो भी कवर होता है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, हो गए, वो भी यहां पर कवर हो रहे हैं। एंड अदर देन डेट यहां पर इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी यानी कि जैसे कि शेयर्स हो गए, डिफरेंट कंपनी के शेयर्स हो गए, वेदर वो यहां पर हमारे पास प्राइमरी मार्केट है, चाहे हमारे पास वो सेकेंडरी मार्केट है, वो सब चीजें भी यहां पर कवर रहेंगी। एंड फर्दर यहां पर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करती है, वो यहां पर डेप्ट मार्केट में भी एग्जिस्ट करती है, मनी मार्केट में भी एग्जिस्ट करती है। एंड फर्दर कैपिटल मार्केट में भी हमारे पास प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड फॉरेक्स के केस में भी ये एग्जिस्ट करती है जब हम बात करते हैं फ्यूचर्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, जब फ्यूचर्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। अब फ्यूचर्स ऑप्शंस क्या होते हैं वो फर्दर हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप बेसिक सा एक आइडिया ले लीजिए, मैं आपको बेसिक सा ऐसा आइडिया बताता हूं। जो मनी मार्केट है, मैंने आपको बताया इसमें तीन हमारे पास मेन कैटेगरीज हैं, जैसे कि कॉल मार्केट है, एंड फर्दर आपके पास नोटिस मार्केट है, टर्म मार्केट है। ओके, अगर तो आपने एक दिन तक की जो सिक्योरिटीज है उनको खरीदना बेचना है तो वो आएगा कॉल मार्केट में आएगा। अगर 2 से 14 दिन तक खरीदना बेचना है तो वो किस में आएगा? नोटिस में आएगा। अगर 1 साल से कम तक आपने परचेज करनी है, खरीदनी बेचनी है 1 साल तक की, तो वो आएंगे आपकी टर्म मार्केट में आएंगी, ठीक है। डेप्ट मार्केट में मैंने आपको बताया कि इसमें गवर्नमेंट आपके जो सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, उनको खरीदने बेचने की आपको बात करते हैं, एंड दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। फॉरेन एक्सचेंज के केस में हम यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू पैकिंग क्रेडिट लिमिट, वेदर इट इज रिलेटेड टू पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट और लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी हो गया, जो फ्यूचर्स ऑप्शंस हो गए, वो सभी यहाँ पर किसका पार्ट बनते हैं? फॉरेक्स मार्केट का पार्ट बनते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट में भी देखिए
फ्यूचर ऑप्शंस जो है वो कैपिटल मार्केट में भी होते हैं, वो इक्विटी में भी पार्ट बन सकते हैं। एंड फर्दर इसी तरह से हमारे पास डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, वी आर हैविंग द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स टू, जिसमें बॉन्ड्स रहते हैं, डिबेंचर्स रहते हैं। अब बॉन्ड्स के केस में यहाँ पर एक डिबेंचर्स के केस में क्या रहता है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट जो होता है वो पे होता है। फर्दर इनकी कैटेगरीज होती है, सिक्योर्ड बॉन्ड्स, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स, ठीक है, इस तरह से रह सकते हैं। एंड फर्दर इक्विटी रहती है, इक्विटी के केस में भी आपके पास शेयर्स रहते हैं, इसमें आपके पास इक्विटी शेयर्स रहते हैं या फिर नॉन वोटिंग शेयर्स रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप की ये इनकी बायफिकेशंस है, ऐसा नहीं है एक छोटी मोटी मार्केट्स है, इटसेल्फ ये पूरा का पूरा एक कह सकते हैं एक समुंदर है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास यहां पर जो बेसिक सी चीज समझने वाली है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट के केस में जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड फर्दर इक्विटी शेयर्स हैं, दोनों ही शामिल रहते हैं। एंड जब मैं इक्विटी की बात करता हूं, बेसिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द शेयर्स ऑफ द डिफरेंट कंपनीज ओवर देयर, ठीक है, जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, या फिर अनलिस्टेड कंपनीज है जो कि अपने ग्रे मार्केट में शेयर्स को खरीदती बेचती हैं, वो भी इसमें शामिल रहती हैं। इज दैट क्लियर? ओके।